छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली की मशहूर अदाकार हैं तीजन बाई। या व्यास नारायण मंत्र वहन करके जब गर्भ भले पिंड तैयार कराइन तो गंधारी देख के कहे हे भगवान, ना तो यहाँ लड़का है ना तो लड़की, तय क्या करे भोलानाथ। ते बोले रहे 100 ठने बेटा 1 ठे बेटी, पर यहाँ कुछ। जब तीजन बाई बहुत छोटी थी तभी से उसके नाना ब्रजलाल से महाभारत की कहानियां सुनने लगी। तीजन बाई ने न केवल उन कहानियों को सुना बल्कि उसे अच्छे से याद भी कर लिया। स्वयंवर में आए हुए राजाओं ने मुझे पहली बार देखा था, उसके बाद मैं कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन आज मुझे बलपूर्वक घसीटकर सभा में लाया गया है। ये निश्चित ही एक भयानक समय है। महज 13 वर्ष की उम्र में पूरी महाभारत कथा को याद कर अपना पहला मंच प्रदर्शन करने लगी, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। इस समय महिलाएं केवल वेदमती शैली में पंडवानी का गायन करती थी, परंतु तीजन बाई वे पहली महिला थी जिन्होंने कपालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। एक दिन ऐसा भी आया जब प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने तीजन बाई की पंडवानी सुनी। इसके बाद तीजन बाई का जीवन बदल गया। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर अनेक अति विशिष्ट लोगों के सामने देश विदेश में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जब तीजन बाई लोगों के सामने पंडवानी गायन प्रारंभ करती तो वह कभी दुशासन की बाह, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा तो कभी द्रौपदी के बाल में बदलकर श्रोताओं को इतिहास के उस समय में पहुंचा देती जहां वे तीजन के साथ साथ जोश, होश, क्रोध, दर्द, उत्साह, उमंग और छल कपट की ऐतिहासिक संवेदना को महसूस करते थे। उनकी बुलंद आवाज मानो लोगों के रोम रोम में उतर जाती थी। अरे ये तरफ गंधारी के 100 बेटा 1 लड़की हो गए, दूसरा कुंती वाला दुख हो गया, पांडु ला उदास हो गया। कुंती कहते महाराज उदास मत कर, अधिपति के। भिलाई के गनियारी नामक गांव में 24 अप्रैल 1956 को तीजन बाई का जन्म हुआ। तीजन बाई को उसके नाना और गुरु ने पंडवानी की शिक्षा दी। तीजन बाई को पंडवानी गाते देख समाज उसे ताना मारने लगी। तीजन बाई ने उन सभी का विरोध किया। 13 साल की उम्र में पास वाले गांव चंद्रखुरी में पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी। उनकी कला से खुश होकर गांव वालों ने एक बोरा धान दिया, जिसे बेचकर तीजन बाई ने अपने घर की छत बनवाई थी। धीरे धीरे तीजन बाई की पंडवानी गायन की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। तीजन बाई ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सन 1980 में वे भारत की सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों की यात्रा पर गई और पंडवानी की कला से लोगों का परिचय करवाया। सन 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण व 1995 में उन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सादगी की मूरत तीजन बाई कहती है, मैं आज भी गांव की औरत हूं और मैं आज भी सभी से समान रूप से बात करती हूं। बच्चे हो या बूढ़े, उनके बीच में जाकर बैठ जाती हूं। ऐसे में कोई कुछ कह दे या बोल दे तब भी बुरा नहीं लगता। पंडवानी के प्रति सच्चे समर्पण एवं निरंतर अभ्यास ने तीजन बाई को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। जिस समाज ने संघर्ष के दौरान साथ छोड़ दिया था, आज वही समाज तीजन बाई की कला का मुरीद है। तीजन बाई हमेशा कहती थी, जो बैठ जाता है उनकी तकदीर भी बैठ जाती है और जो उठकर चलने लगता है उसकी तकदीर भी उठकर खड़ी हो जाती है। मोर भले प्राण चले जाए पर वचन जान नहीं दे। चिल्ला के कारण कहे घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल। रियली द कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ इज वेरी ब्यूटीफुल।